हम्म। तो कल हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था टेस्ट क्लास का, कि कैसे होती है, उसके क्या एनोटेशंस होते हैं, क्या वो सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो किया है वो ट्रिगर्स ही लिखे हैं। मेन जो हमारा था वो ट्रिगर ही था जिसको हमने लिखा है, और उनकी टेस्ट क्लासेस कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है, वो देखना है हमको। ठीक है। हाँ तो जी। हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट ट्रिगर टेस्ट से, जो कि हमारा अकाउंट ट्रिगर है। उसमें हमने कई सारे कोड लिखे हैं, बाद में हम देखेंगे कि और कौन से ट्रिगर्स को कैसे क्या कवर करना है। अब जैसे कि ये हमारा अकाउंट ट्रिगर है, तो सबसे पहले चीज, जब भी कि ट्रिगर का कोई भी टेस्ट क्लास लिखोगे, ट्रिगर की जब टेस्ट क्लास की बात आएगी, तो सबसे पहले आपको ये देखना, आपको तो ये तो पता ही होगा कि ये ट्रिगर है जिसकी टेस्ट क्लास लिखनी है। ठीक है। क्योंकि उसमें आपको बोला जाएगा, या तो आप खुद लिखोगे, आपने कोई डेवलप किया ट्रिगर तो उसकी टेस्ट क्लास खुद लिखोगे, और या तो जो है आपको कोई बोलेगा कि इसकी टेस्ट क्लास लिख दो, ये ट्रिगर है इसकी टेस्ट क्लास लिख दो करके। ठीक, तो आपको ट्रिगर बताएगा और ये भी बता देगा कि कौन से ऑब्जेक्ट में है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे बिना उसके बताए हुए चलेगा नहीं। ठीक। तो अब इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले जाके ट्रिगर पे ये देखना है कि उस ट्रिगर पे कौन कौन से इवेंट लिखे हुए हैं, मतलब बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, जो भी इवेंट है। ठीक है। अब जैसे ट्रिगर हो गया आपका अकाउंट पे, ठीक, और इवेंट है बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, मतलब सारे के सारे इसमें इवेंट लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि आपको ये सारा डीएमएल जो है का परफॉर्म करना है इस ऑब्जेक्ट पे अपनी टेस्ट क्लास के अंदर। ठीक है। ट्रिगर की जब बात आएगी, तो ट्रिगर, क्योंकि हमेशा ट्रिगर कब चलता है, जब कोई डीएमएल होता है हम्म। ना। हम्म। तो जब ट्रिगर की टेस्ट क्लास लिखनी है, तो उसमें भी हमें, अगर इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें डीएमएल चलाना ही पड़ेगा। डीएमएल करेंगे तभी चलेगा, है ना। तो सिंपल सा है, जैसे अकाउंट है, इसमें बिफोर इंसर्ट है, तो हर एक क्या कहते हैं, जो भी इवेंट है, हर एक इवेंट के लिए एक टेस्ट मेथड बनेगा, और वहां पे हम ये जो भी हमारा डीएमएल है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक। तो अब जब हम ट्रिगर की बात करेंगे, ठीक है, तो हम ट्रिगर की बात करेंगे तो लेट्स से कि इसकी हैंडलर है यहाँ पे, ये हमारा ये डिस्पैचर हो गई, जिसमें कि सिर्फ डिस्पैचर से सिर्फ और सिर्फ हैंडलर कॉल हो रही है। उसके बाद हैंडलर में हमारे पास हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं बेसिकली, इससे ये कुछ हेल्पर क्लास कॉल कर रहे हैं। ठीक है। और हेल्पर क्लास कर में कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है। सबसे पहला, जब भी पता चले कि इस ट्रिगर में टेस्ट क्लास लिखनी, मतलब इस ट्रिगर की टेस्ट क्लास लिखनी है, तुरंत जो है क्या कहते हैं, उसके इवेंट्स देखो और उतने मेथड बना लो अपने टेस्ट क्लास में। ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे जितने भी मेथड है उतने बना लो। हैंडल, लेट से हमारा है बिफोर इंसर्ट टेस्ट, ये हमारे मेथड का नाम है, इसके पीछे अब लगा लो जो भी लगाना है, कि प्राइवेट स्टैटिक वॉइड, ये। अब इसको हैंडल अगर हटाना हो तो वो भी हटा सकते हो, बिफोर इंसर्ट टेस्ट। ठीक है। और ऐसे ही करके बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट। ठीक है। बिफोर अपडेट, पहले बिफोर वाले ही हमने बना लिए, इतने बना लिया। ठीक। ये 3 मेथड हो गए। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएमएल कर देंगे इस पे, इस पर्टिकुलर अकाउंट पे डीएमएल कर देंगे और चल जाएगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे जाके लेट्स से कि हमने अकाउंट बनाया और इसको बोला अकाउंट रिकॉर्ड इक्वल टू न्यू अकाउंट, और इसमें जो भी वैल्यूज देनी थी हमें, जैसे अकाउंट का नेम दे दिया हमने, और यहाँ पे डाल दिया हमने टेस्ट अकाउंट, और फिर यहाँ हमने डाल दिया अकाउंट का फोन, कुछ भी डाल दिया। ठीक, 2 चीज हमने करी, और उसके बाद हमने कहा कि ठीक है इसको इंसर्ट कर दो, इसको इंसर्ट कर दिया। तो अब ये टेस्ट क्लास जो है क्या कहते हैं, वो सॉरी टेस्ट क्लास आपकी बन गई, जिसके अंदर 3 मेथड है। एक मेथड के अंदर आपने कुछ कोड लिख रखा है, बाकी मेथड्स के अंदर आपने लिखना ही रखा। ठीक है। अब इसको जो है क्या कहते हैं, आप रन करने के लिए क्या है, अब दो दो जगह से आप इसको रन कर सकते हो। जब आप सेल्सफोर्स के अंदर लॉग्ड इन हो तो 2 जगह से रन कर सकते हो। एक तो ये रन टेस्ट बटन है। ठीक है। दूसरा, अगर सेटअप में जाओगे
तो इसमें जो है एक होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन करके, एपेक्स टेस्ट एग्जीक्यूशन। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आता है कि आप जो है अपना सेलेक्ट कर सको टेस्ट, यहाँ पे सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पे आप अपनी क्लास का नाम सेलेक्ट करो और फिर उसके बाद यहाँ से रन कर दो। ठीक है, तो इसको रन कर दोगे तो यहाँ पे आपकी टेस्ट क्लास चलने लगेगी, ये जो दिख रही है। और यहाँ पे जितने भी मेथड होंगे, इस क्लास पे क्लिक करोगे तो जितने भी मेथड होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। अब जैसे कि फेल होगी तो ये ग्रीन चेक बॉक्स आएगा, देखो आ रहा है। और पास होगी, सॉरी, पास होगी तो ग्रीन चेक बॉक्स आएगा, फेल होगी तो रेड वाला क्रॉस आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर कुछ देखना है कि जैसे कोई फेल हो गया तो इस पे क्लिक करके सारे यहाँ पे मेथड दिखा देगा और फिर किसी मेथड के सामने व्यू पे क्लिक करोगे तो उसमें एरर दे देगा कि एरर क्या आ रही है। वो वैसे एरर तो यहाँ भी देगा, पर पूरी एरर देखनी हो तो इस पे व्यू पे क्लिक कर दोगे तो वो दिखा देगा पूरी एरर। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक, दूसरा ये है कि जब डेवलपर कंसोल में हो तो बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं होती है एपेक्स टेस्ट एग्जीक्यूशन में। यहाँ पे आप डेवलपर कंसोल में ही सबसे पहले, मतलब टेस्ट क्लास रन करने से पहले आप ये टेस्ट वाले उस पे जाओगे टैब में और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ये चेक बॉक्स को। अगर इस चेक बॉक्स को चेक नहीं करोगे तो होता क्या है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि जो पीछे से पहले टेस्ट, जैसे कि हमारे आपने कोई एक टेस्ट वो किया, मतलब रन किया टेस्ट क्लास, तो वो क्या करता है, वो बार बार उसी टेस्ट क्लास को लेता रहता है पीछे से। वो आपकी टेस्ट क्लास को वही नहीं करता, मतलब उसको मानता ही नहीं है कि आपने नई कोई टेस्ट क्लास रन करने की कोशिश करी है। तो इसको रन करोगे तो वो हमेशा आपकी जिस क्लास में जाके रन करोगे उसकी ही चलेगी, वही चलेगी। ठीक है, तो इसको चेकबॉक्स पे चेक कर देना है और फिर इस पे रन टेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक, और ये क्योंकि बहुत छोटी सी टेस्ट क्लास है तो तुरंत सेकेंडों के अंदर जो है क्या कहते हैं ये सॉल्व हो गई हमारी, बिना किसी एरर के, मतलब सक्सेसफुली हो गई। अब अगर देखना है कि आपका ट्रिगर में कुछ कवर हुआ है, ट्रिगर फायर हुआ या नहीं हुआ है, और क्या क्या लाइन कवर हुई है, कौन कौन सी बची हैं, तो सबसे पहले आप ट्रिगर पे जाओगे और इस कोड कवरेज पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये पूरी की पूरी, ये पहली लाइन से कोई मतलब नहीं। अगर इसको देखो तो डार्क ब्लू में पूरी लाइन कवर हो रही है, इसका मतलब कि ये एक ही लाइन थी और वो कवर हो गई हमारी, इसका मतलब हमारा ट्रिगर फायर हुआ है। ठीक है, अब ट्रिगर मान लो कि अकाउंट पे है और आपने टेस्ट क्लास पे कुछ इंसर्ट करा है, उसके बाद भी ट्रिगर नहीं चल रहा है। कभी कभी होता है कि ट्रिगर नहीं चलता, तो उसका रीजन क्या होता है, उस ट्रिगर डीएक्टिव है। ठीक है, ट्रिगर इनएक्टिव है बेसिकली। तो उसको चेक करने के लिए आप ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओगे और उस ऑब्जेक्ट पे जाओगे जिस पे आपका ट्रिगर है। हमारा अभी अकाउंट पे है तो अकाउंट पे जाएंगे और फिर नीचे यहाँ पे ट्रिगर्स करके आएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये ट्रिगर है, कितने ट्रिगर हैं, और उस पर क्लिक करोगे नेम पे तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा कि ये ट्रिगर एक्टिव है कि नहीं स्टेटस में। ठीक है, और यहाँ पे कोड कवरेज भी दिख जाएगी आपको। ठीक, अब आपका अगर ठीक है, आपने कहा कि चलो ट्रिगर कवर हो गया, डिस्पैचर में देखते हैं कितना कवर हुआ है। ठीक है, तो आपको डिस्पैचर पे जाओगे, डिस्पैचर क्लास पे, और इस पे क्लिक करोगे तो इसमें 46% कवर हुआ है। अब देखोगे जो कवर नहीं हुआ है वो ये है रेड में। ठीक है, बिफोर अपडेट, बिफोर सॉरी आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, ये सब कवर हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जैसे आपका हैंडलर है, यहाँ पे आपने कहा ठीक है ये इतना कवर हो गया, तो पहले इसको हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले जो अभी हमने किया ना, टेस्ट मेथड बनाया, उस ऑब्जेक्ट में डीएमएल कर दिया। डीएमएल करने के बाद जो हम सबसे पहली चीज करते हैं वो ये देखते हैं कि कौन कौन सी लाइन कवर हुई है। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं कि कौन कौन सी कवर नहीं हुई है। बट हम पहले कवर वाले पे जाते हैं। जैसे अकाउंट ट्रिगर हैंडलर का हैंडल बिफोर इंसर्ट कवर हुआ है, तो देखते हैं कि ये जो हैंडलर बिफोर, सॉरी हैंडलर का हैंडल बिफोर इंसर्ट है और हैंडल आफ्टर इंसर्ट है, ये दो कवर हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आप डीएमएल कर रहे हो ना टेस्ट क्लास में, तो इसमें दोनों होंगी ना, एक बिफोर इंसर्ट भी होगा क्योंकि इंसर्ट हो रहा है ये, और आफ्टर इंसर्ट भी होगा, तो दोनों कवर होंगे। तो यही हुआ यहाँ पे, हैंडलर में आपका बिफोर इंसर्ट भी कवर हुआ है और आफ्टर इंसर्ट भी कवर है। बिफोर इंसर्ट से आप एक ट्रिगर हेल्पर क्लास कॉल कर रहे हो, तो आप इसको भी देख सकते हो, जो आपकी ये हेल्पर है, और इस पर क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा 80%। इसका मतलब कि इसने लगभग लगभग पूरा कोड कवर कर दिया है, कुछ को छोड़ के।
ठीक है, कुछ लाइन को छोड़ के। अब जैसे कि डुप्लीकेट सी, हाँ ये डुप्लीकेट वाला नहीं हो रहा कवर, बट अभी कुछ 80% है तो ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि चलो 80% है। बट अब लेट से कि मुझे ये कवर करना है, ये जो है ये कंडीशन, ये दो कंडीशन कवर नहीं हो रही ना। हाँ जी। ठीक है, ये कह रहा है कि अकाउंट शिपिंग स्ट्रीट नल जो है क्या कहते हैं हो, तो सबसे पहले इसी में चला गया, एलसिफ में जाएगा नहीं और इस एलसिफ में भी नहीं जाएगा। तो अब इस कंडीशन में, क्योंकि ये ऐसे कंडीशंस बहुत सारी मिलेंगी आपको अपने प्रोडक्ट, मत सॉरी प्रोडक्ट करो कोड में, जहां पे ऐसा कुछ होगा जो आपको कवर करानी होगी। तो इसको आप कैसे कराओगे? पहले जब आपने अकाउंट इंसर्ट किया तो आपका शिपिंग स्ट्रीट में वैल्यू थी नल, इसलिए ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, अब आपको ये वाली कंडीशन भी करानी है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक और अकाउंट इंसर्ट करो। देखो ये हो गया आपका अकाउंट नंबर 1, ये हो गई कंडीशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो गई। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 2। अब आप एक ही रिकॉर्ड में ये दोनों कंडीशन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये एल्स इफ है। अगर इफ होता तो वो अपने आप कवर हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये एल्स इफ है तो आपको एक और रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। फिर एल्स इफ है तो ये कंडीशन नंबर 3 है तो आपको एक और रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप फिर से इस जस्ट क्लास में आओगे। आपने कहा एक अकाउंट मैंने बना दिया जिसने पहली कंडीशन को ट्रू कर दिया था। अब मुझे एक अकाउंट बनाना है जिसमें मैं शिपिंग स्ट्रीट में वैल्यू डालूंगा बट सिटी में नहीं डालूंगा। फिर दूसरा अकाउंट बनाऊंगा मैं जिसमें मैं शिपिंग स्ट्रीट और शिपिंग सिटी दोनों में डालूंगा, कंट्री में नहीं डालूंगा। ठीक, ये जो लॉजिक अभी हम बात कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो अब मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे चल के अपन क्या करेंगे। अब हम एक अकाउंट रिकॉर्ड और बनाएंगे। लेट्स से कि हमने कह दिया कि अकाउंट रिकॉर्ड 1। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, स्ट्रीट में वैल्यू डालनी है। ठीक है, अकाउंट रिकॉर्ड 1 डॉट शिपिंग स्ट्रीट, इसमें 1 2 3 मेन स्ट्रीट डाल देते हैं। ठीक, ये हमने डाल दिया। अब हमें इसको इंसर्ट करेंगे तो ये चल जाएगा बिल्कुल। अगर इसको हम सेव करें और रन करें तो चल जाएगा। ठीक है, इसको रन करके हमने देख लिया और जैसे ये पास होगा, अब देखो ये फेल हो गया। ठीक है, क्यों फेल हुआ, इस पर डबल क्लिक करोगे, इसी क्लास नेम पे बताएगा कौन सा मेथड फेल हुआ। बिफोर इंसर्ट टेस्ट वाला फेल हुआ है। क्यों फेल हुआ है, वो यहाँ पे एरर है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो एरर देगा कि इस पे आईडी कैन, एक मिनट, ये कह रहा कि इनवैलिड फील्ड फॉर अपडेट कैन नॉट स्पेसिफाई आईडी इन एन इंसर्ट कॉल। ओके ओके, आईडी कह रहा है इंसर्ट कॉल में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जब हम इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड तो उसमें आईडी है। और क्यों है, क्योंकि हमें अकाउंट रिकॉर्ड 1 इंसर्ट करना है, ना कि अकाउंट रिकॉर्ड। क्योंकि एक बार ये इंसर्ट हो गया तो इसमें आईडी आ गई, हाँ जब आईडी जी। आ गई तो फिर से इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एरर आया। अब क्लिक करो तो फिर से फेल हुआ। अब दूसरे वजह से फेल होगा, क्यों, डबल क्लिक करो, फेल यही बिफोर इंसर्ट हुआ। और जब इस मेथड पे क्लिक करोगे, सॉरी इस एरर पे डबल क्लिक करोगे तो अब ये क्या कह रहा है, डुप्लीकेट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम नेम एंड रेटिंग। ठीक है, तो अब ये आप अगर इसमें हेल्पर में जाओगे और इस पे क्लिक करोगे तो ये जो डुप्लीकेट, ये देखो आपका कवर हो गया। ठीक है, क्योंकि अब हमने डुप्लीकेट अकाउंट इंसर्ट कर दिया, बट अब जब वो कवर हो गया तो हमारी टेस्ट क्लास फेल हो गई। ठीक, इसको हम बाद में देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करेंगे, बट अभी हम फोकस करते हैं इसको। लेट से इसको हम 1 2 3 कर देते हैं, या 1 ही रखने देते हैं, क्योंकि हेल्पर अगर देखोगे यहाँ पे तो अब ऊपर के दो कंडीशन ट्रू हो गए, है ना। हाँ जी। अब तीसरा वाला करना है तो उसके लिए भी हमें वही सेम जो है फिर से एक नया करना होगा। दो में वैल्यू डाल देंगे इस बार, है ना। हाँ, इस बार 2 में डाल देंगे क्योंकि एल्स इफ है।
तो हमें मेक श्योर करना कि वो एल्स इफ में जाए। अब शिपिंग स्ट्रीट के साथ शिपिंग सिटी में भी जाएगी वैल्यू, सिटी में कुछ भी डाल सकते हैं, पता नहीं ये क्या है, स्टेट है सिटी है जो भी है, बट डाल दिया, ठीक है। और इसको हमने किया रन। फेल होगा, डेफिनेटली फेल होगा, रीजन वही है कि डुप्लीकेट अकाउंट है अगर देखोगे। बट अगर हेल्पर में जाओगे और देखोगे तो हेल्पर में, एक मिनट, अच्छा हाँ वो पहले ही फेल हो गया, तो उस कंडीशन में वो गया ही नहीं। चेक डुप्लीकेट अकाउंट, एक मिनट। हाँ वो पता है क्या हुआ है, अब बताते हैं हम प्रॉब्लम क्या हुई है, जो मैं पहले मतलब इसको बात के लिए रख रहा था, बट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने पहले ये इंसर्ट किया अकाउंट, तो ट्रिगर चला, फिर हमने इंसर्ट किया अकाउंट, फिर ट्रिगर चला, और तो यहीं पे उसको डुप्लीकेट मिल गया, तो तीसरे लाइन पे वो गया ही नहीं, तीसरे इंसर्ट पे वो गया ही नहीं, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्या तरीका है हमारे पास कि तीनों डीएमएल हों और उसके बाद ही काम चले, उसका क्या इशू, मतलब कैसे करते हैं हम उसको। डाटाबेस के थ्रू कर लेंगे। पर डाटाबेस की जरूरत ही क्यों है, डाटाबेस के थ्रू भी करोगे तो देखो, जब आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो जैसे ही ये इंसर्ट होगा ट्रिगर फायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ट्रिगर फायर्ड, फिर से ट्रिगर फायर्ड, फिर से ट्रिगर फायर्ड, तो टोटल 3 बार ट्रिगर फायर हुआ है यहाँ पे, 3 टाइम्स, ठीक है। अब हमें जो है, मतलब क्या ये तरीका अच्छा है, मतलब सही है कि हम हर बारी एक अलग रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, या इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक साथ कई सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। हम्म? हम्म, इनकी लिस्ट बना के तब कर दे भैया इंसर्ट। यस, हमेशा जब हमने क्या बात करी थी कि जब हम कभी भी क्वेरी करेंगे, हम कभी भी इंसर्ट करेंगे, नो मैटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। कुछ लोग मजाक बनाएंगे जब ऐसा ऐसा करोगे कि एक ही रिकॉर्ड है फिर भी ये लिस्ट बना के इंसर्ट करता है, हम्म। ठीक है। लेकिन वो चाहे एक ही रिकॉर्ड हो, हमेशा हमें लिस्ट बना के ही इंसर्ट करना है रिकॉर्ड, हमेशा हमें लिस्ट बना के ही क्वेरी का रिकॉर्ड रिस्पॉन्स स्टोर करना है, ठीक है। जी। अनटिल अनलेस कोई जो है क्या कहते हैं, आपकी कंपनी में कोई आए जो ऊपर बैठा हो, जैसे कोई सीनियर टीम लीड या आर्किटेक्ट, वो बोले कि नहीं नहीं ये ऐसे ही करना है, एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, एक ही रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो ठीक है, फिर उसको बोल दो कि ठीक है, कुछ बाद में फटेगा तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। अदरवाइज हम हमेशा लिस्ट बना के ही स्टोर करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे जो भी हमारी अकाउंट लिस्ट है, ठीक। अब ये क्या करेगा, अभी सिर्फ एक बार ट्रिगर चलेगा और सिर्फ एक बार ही ट्रिगर फायर होगा। पहले बार क्या होता है, हर बार जब जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होता है ट्रिगर फायर हो जाता, अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ तभी चलेगा क्योंकि इसने क्या किया, एक साथ 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं हम्म। और तब जाके ट्रिगर फायर हुआ, ठीक है। अब हम इसको रन टेस्ट करेंगे, तो ये देखो पास हो गया, क्यों, क्योंकि इसी एग्जिस्टिंग डेटा में ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। अगर याद हो जब हम डुप्लीकेट ट्रिगर की बात कर रहे थे तो हमने डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में से ढूंढा है, हमने अभी अपने जो डेटा हम भेज रहे हैं उसमें हमने डुप्लीकेट नहीं किया था। याद है हमने उसमें देखा था कि अकाउंट अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो डुप्लीकेट आएगा, लेकिन हम्म। अगर अकाउंट उस डेटा में ही एग्जिस्ट करता है जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो डुप्लीकेट नहीं आएगा, हम्म। ठीक है। उसका कोड हमने नहीं लिखा अभी क्योंकि हमने उसको बचा के रखा है, रीजन बीइंग कि उसमें कुछ चीजें हैं और वो तब होंगी जब डुप्लीकेट वाला ट्रिगर जो है क्या कहते हैं कंप्लीट हो चुका होगा, एक बारी ट्राई कर चुके होगे अपनी तरफ से असाइनमेंट बेसिकली, ठीक है। जी। तो वो है, तो इसलिए हमने वो डुप्लीकेट वाला नहीं किया था।
तो इसलिए एरर नहीं आ रहा। अब इसमें जाओगे, फिर से स्टार्ट करो ट्रिगर से। ठीक है, मेरा ट्रिगर कवर हो रहा है। डिस्पैचर पे जाए, ठीक है, डिस्पैचर में अभी वही चीज है क्योंकि हम इंसर्ट पे ही काम कर रहे हैं, तो बिफोर और आफ्टर कवर होगा। फिर हम जाएंगे अपने हैंडलर पे। हमें भी पता है कि ठीक है, हैंडलर में बिफोर और आफ्टर ही कवर होगा, जिसमें अभी हम बिफोर को ही लेके चल रहे हैं। देखो, कभी भी जब आप अपने उसमें रहोगे ना, कंपनी में काम करोगे, टेस्ट क्लास में या कुछ भी करना हो, कब कोई भी प्रॉब्लम, मैं हमेशा से बोलता हूँ, हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि हमें हमेशा डिवाइड करना है प्रॉब्लम को, छोटा छोटा कवर करना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने तुरंत रिकॉर्ड इसलिए इंसर्ट किया जिससे हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी लाइन, कौन कौन सा मेथड कवर हो रहा है। उसके बाद में एक मेथड को उठाऊं और उसको पहले उसको पूरी तरह से कंप्लीट करूं, फिर बाकी मेथड्स पे आगे चल के उन पे फिर विजय प्राप्त की जाए। ठीक है, जी। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। हम सिर्फ अभी बिफोर इंसर्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे गए ट्रिगर हेल्पर पे, इस पे क्लिक किया। अब हमारी कोड कवरेज है 86% और डुप्लीकेट वाला नहीं चला। उसका हम्म। रीजन है कि डुप्लीकेट नहीं चलेगा क्योंकि हमारे डेटा सेट में ही डुप्लीकेट है। ठीक। हाँ जी। अब डेफिनेटली आप इसको कवर करना चाहोगे, आपको ये जरूर टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका ट्रिगर की फंक्शनैलिटी ही यही है कि उसको डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं करने देना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि वो इंसर्ट कर रहे हो ऐसे, लेट से कि आपने एक ये काउंट बनाया फिर से और उसके बाद इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, काउंट रिकॉर्ड 3। अभी जो हमारा सिनारियो है उसके केस में हमें एक अलग से अकाउंट इंसर्ट करना पड़ेगा जिसमें डुप्लीकेट अकाउंट हो। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे इंसर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको ट्रिगर 2 बार फायर करना पड़ेगा ना, एक बार यहाँ पे हम्म। और एक बार यहाँ पे, तभी उसको एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस वाले के केस में एग्जिस्टिंग अकाउंट मिल जाएगा इस नेम से और रेटिंग ब्लैंक से, और तब वो एरर थ्रो करेगा। नहीं तो करेगा ही नहीं अगर आप डुप्लीकेट यहीं लिस्ट में ऐड कर दोगे तो, हाँ है जी। ना। हम्म। तो आपको नया इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इंसर्ट करते हो तो फेल हो जाती है टेस्ट क्लास, और टेस्ट क्लास अगर फेल हुई है तो वो वैसे भी सेल्सफोर्स डिप्लॉय नहीं करने देगा कि आपकी टेस्ट क्लास ही फेल हो रही है, कोड कवरेज तो बाद में चेक करेगा वो। ठीक है, तो वो तो कहेगा कि, वो तो सबसे पहले यही कहेगा कि तुम तो पहले ही फेल हो गए, डिग्री क्या ही चेक करूं मैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जब भी कभी हमें ऐसा कुछ टेस्ट करना हो जिसमें हमारी टेस्ट क्लास, सॉरी हमारी क्लास एक्चुअली में एरर थ्रो कर रही है। ठीक है, जैसे ये एरर ही थ्रो कर रही है ना यहाँ पे एरर ही कर रही है ये। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा ऐड एरर हो गया या फिर एक्सेप्शन हो गए, ट्राई कैच, जो हम आगे देखेंगे कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, उस केस में हम टेस्ट क्लास में उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को ट्राई कैच में डाल देते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी इसको ट्राई कैच में ऐसे डाल दो चुपचाप। ठीक है, बाद में इसमें क्या लिखा हमने, क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इसको यहाँ पे ऐसे इस पर्टिकुलर चीज को ट्राई कैच में डाल दो और सेव कर दो ऐसे। ठीक, और इसको कर दो रन। तो ट्राई कैच क्या करता है, वो एरर कैच कर लेता है। ये पता है क्या करता है, ये कहता है ट्राई करो, इसको इंसर्ट करने की कोशिश करो, एरर आए तो यहाँ घुस जाओ। वो बताएगा नहीं, यूजर को नहीं बताएगा, वो यहीं पे घुस जाएगा, यहाँ पे कहेगा सिस्टम डॉट डिबग और इसमें कह दो एक्सेप्शन फाउंड या कुछ भी, मतलब। ठीक है, हम्म। तो आप देखोगे तो पास हो गया है। ठीक है, मतलब ये क्या कि इसने इसको ट्राई किया, उसको एरर आ गई, उसने कहा ठीक है एरर आ गई, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा अब। ठीक, हम्म। और यहाँ पे अब अगर इस पे जाओगे, इस पे देखोगे क्या ये ट्रिगर हेल्पर चला क्यों नहीं है, कुछ भी नहीं चला। ओह पक्का, समझ गया वो, उसको यहाँ पे एक्सेप्शन मिल गई तो उसने उसको इंसर्ट ही नहीं करने दिया, तो दोबारा ट्रिगर चला ही नहीं। वाह 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 वाह। हम्म। इसको एक काम करो, यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ डाल दो, दोनों को डाल दो, तो इसकी उसमें तो चलेगा। और इसको रन कर दो। अब ये पीला पीला सा आ गया, देखो रन हो गया, चला, पास हुआ।
अब वो चल जाना चाहिए। ये देखो 100% आ गई कोड कवरेज। ठीक। हाँ जी। तो अब ये आपकी हो गई बिफोर इंसर्ट हो गया आपका कवर। आपने कहा ठीक है बिफोर इंसर्ट का काम तो हो गया, इस हेल्पर का काम हो गया, मेरा 100% आ गई, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक। हम्म, हम्म, अब हम आते हैं आफ्टर इंसर्ट में, क्योंकि इंसर्ट में ही दो चीजें हो गई ना, बिफोर और आफ्टर। तो अब हम आएंगे आफ्टर इंसर्ट में। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा क्या रहेगा। ये रहेगा इसमें लाइन नंबर 38 के बाद ये कोई कवर ही नहीं हुआ ना, मेल कुछ भी नहीं कवर हुआ। लो इतना सारा कुछ लाल लाल पूरा का एकदम खूनम खून हो रखा है। ठीक है। तो इसको, अब इसको कवर करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये लाइन कवर नहीं हुई है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो है। हम्म। ठीक है। अब इसमें ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कर क्या रहा है ये। ये भैया टास्क क्रिएट कर रहा है। नहीं नहीं, अगर टास्क हाँ, टास्क तो क्रिएट कर रहा है, पर कब क्रिएट कर रहा है टास्क। जब इंडस्ट्री और फोन न होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो टेस्ट क्लास में जो हमने अकाउंट इंसर्ट करे हैं उसमें या तो इंडस्ट्री नल नहीं है या तो फोन नल नहीं है, क्योंकि जब दोनों नल होंगे तभी वो अंदर जाएगा। हाँ जी। है ना। तो अब हम्म। हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट क्लास में आएंगे, चेक करेंगे कि किसी अकाउंट में हमने क्या दे रखा है, किसी एक ऑन। अकाउंट से फोन हटा देंगे, किसी भी एक से हटा देंगे, क्योंकि हम्म, हमको तो बस कवर कराना है, किसी एक से हटा दो बस। चाहो तो हम्म, दोनों से हटा दो, लो और इसको सेव कर दो। ठीक है। अब दोनों से हटाने के बाद इसको रन कर दो। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पहले वहां पे जाना है, अपने कोड पे जाना है। ठीक है। और देखना है कि कंडीशन क्या है, जहां पे फेल हो रहा है, कौन सी ऐसी लाइन है जहां पे मतलब लास्ट ब्लू कलर आया था उसके बाद लाल लाल शुरू हुआ है। मतलब अगर यहां से रेड कलर शुरू हुआ है तो इसका मतलब कि उसके ऊपर वाली लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट क्लास को ये देखने का कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ क्या है। अगर मतलब नीचे जहां से भी लाल लाइन शुरू हो रही है उसके ऊपर चेक कर लो, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर कोई कंडीशन लिखी हुई है तो कंडीशन को जाओ, उसमें जो है क्या कहते हैं, उसके हिसाब से डेटा क्रिएट कर दो अपने टेस्ट क्लास में। हमने वही किया है, वहां पे उसी के हिसाब से डेटा क्रिएट कर दिया है। अब अगर इस पे जाएंगे हेल्पर में, उसको करेंगे, ये लो 82% आ गई, ये सब पूरा एकदम कवर हो गया। ठीक है। हाँ पूरा जी। का पूरा ये कवर हो गया एकदम बेहतरीन। अब ईमेल वाले में क्योंकि ईमेल सक्सेस हुई है इसलिए एल्स में नहीं गया और न जाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, रहने देते हैं। एक लाइन का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जल्दी कवर ही नहीं हो पाती। ठीक है। हम्म। या तो ये कवर होगा या तो ये कवर होगा, दोनों नहीं कवर हो सकते। ये भैया एरर वाला है, फिर से इस वजह से नहीं होना है। इसमें क्या है देखो, इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि ईमेल सेंड हो गई क्या। अगर ईमेल सेंड हो गई है तो हम्म, इसको प्रिंट करो, अगर ईमेल नहीं सेंड हुई है तो इसको प्रिंट करो। अब अगर कल ध्यान हो तो जब हम कल नहीं, जब भी हम ईमेल वाला बात कर रहे थे तो हम्म, उसमें हमने गलत ईमेल डाल के देखी थी, लेकिन उसमें भी सक्सेस हो रहा था, हाँ क्योंकि जी। वो सेल्सफोर्स की तरफ से एरर नहीं थी। हाँ तो इसलिए इसको कवर करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, मतलब मैंने तो नहीं देखा कि कोई इसको कवर करता हो, जी। जल्दी कवर कर पाया हो। मतलब हम्म, नॉट श्योर कि इसमें कुछ हैंगा वैंगा लगा दिया हो, कुछ कोई वर्क अराउंड यूज कर लिया हो, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन ही है, बाकी तो अभी कवर करनी है ना हमको। हाँ जी। और वैसे हमारा कोड कवरेज फिर भी 82% है। ठीक। हम्म, लेकिन अभी भी एक मेथड ये है और एक मेथड ये है और एक मेथड ये है, ये तीनों कवर ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है। हम्म, तो अब ये जो हैंडल बिफोर, अब यहाँ पे चलो डिस्पैचर में फिर से वापस आ जाओ। डिस्पैचर से हैंडलर पे गए थे, हैंडलर से हेल्पर, हेल्पर का काम हो गया, अब डिस्पैचर पे आओ, चेक करो कि कौन सा कवर नहीं हो रहा। अब अपडेट वाली बारी आ गई, इंसर्ट का आपका हो गया दोनों का। ठीक है। बिफोर हम्म, इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट दोनों कर लिया आपने। हम्म, अब आपका आया बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट का, इसका मतलब आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक। हम्म, अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है, क्योंकि अपडेट के लिए आपको रिकॉर्ड आईडी चाहिए, तभी अपडेट करोगे आप। हाँ तो जी। हम क्या करेंगे, हम ये हमारे पास अपडेट है, ये इसको पूरा ऐसे कर देते हैं, इसे हटा के। और ये जो हमने इंसर्ट वाला कॉन्सेप्ट किया ना, पूरा का पूरा कांड, इसको कॉपी कर लो
और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये लास्ट वाला कैच वाला हटा दो, क्योंकि अब हमको जरूरत नहीं है डुप्लीकेट एंड ऑल की। क्योंकि इस मेथड से हमने क्या किया, हमारा हेल्पर कवर हो गया, बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट इस वाले मेथड से कवर हो गया इससे। ठीक है, अब हमें इस मेथड की को वो करने की जरूरत नहीं है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि रिकॉर्ड इंसर्ट हमें इसलिए करने पड़े क्योंकि हम इंसर्ट करने के बाद ही अपडेट करेंगे। तो नो डाउट इंसर्ट करने से भी ट्रिगर चलेगा, बिल्कुल चलेगा आपका। ठीक है, आपको क्या करना है उसके बाद, फिर तुरंत बाद यहाँ पे डाल दो अपडेट। ठीक है, और इसको सेव कर दो और इसको कर दो रन टेस्ट। ठीक है, अब ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ देख लेते हैं, डबल क्लिक करो और यहाँ पे फेल हो गया, अपडेट फेल्ड, और इसने कहा कि डुप्लीकेट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम नेम एंड रेटिंग। लो, यहाँ पे भी एरर आ गई अब, क्योंकि अपडेट के केस में भी डुप्लीकेट चेक कर रहा है वो। ठीक है, पता नहीं इसने अपडेट के केस में किया चेक। हाँ, अपडेट आफ्टर अपडेट के केस में उसने चेक किया डुप्लीकेट। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे, ये जो अपडेट वाला, ये जो दोनों लाइन है ना, इंसर्ट और अपडेट, ये दोनों उठा के ट्राई कैच में डाल दो, क्योंकि एक्सेप्शन आ रही है, और एक्सेप्शन वो ऐसी एक्सेप्शन है जिसको हमें इसमें ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें नहीं डालेंगे तो वो हमारा कोड कवर नहीं होगा, और उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। और इसको फिर से रन कर दो, इस बारी देखते हैं क्या होता है। रन हो गया, चलो डिस्पैचर चेक कर लेते हैं। अब इसने बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट भी कवर कर लिया। हम्म। टोटल कोड कवरेज हो गई 76%। कुछ हद तक ठीक है इसकी, इस क्लास की। अब चलते हैं हैंडलर पे, और इस पे क्लिक किया, इसकी 93 हो गई। ये लो, ये हैंडल बिफोर अपडेट भी कवर हो गया, और हैंडल आफ्टर अपडेट भी कवर हो गया। लेकिन इसमें ओ, इस वजह से डुप्लीकेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें काउंट इंसर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, बट इसको ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे करके। बेसिकली वो डुप्लीकेट एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने सेम नेम से अकाउंट इंसर्ट कर दिया था इसके अंदर। हम कर क्या रहे हैं, अकाउंट इंसर्ट कर रहे हैं, और पेमेंट रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अकाउंट का नेम था यहाँ पे टेस्ट अकाउंट, और मैं यहाँ पे वैसे कर सकता हूँ कि salesforce.com अकाउंट ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो रहा था, इस वजह से एरर आई थी। अब अगर हम इसको एक बार यहाँ पे फिर से ऊपर ही डाल के देखें, इसको रन कर दें, तो पास हो जाना चाहिए। पास हो गया, दिख रहा है ना। हाँ। हाँ, अब अगर इसमें देखोगे ना, तो अब ये दोनों लाइन भी कवर हो गई, क्योंकि वो एक्चुअली में यहाँ पे डुप्लीकेट था। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने किया था ना, यहाँ पे एक्चुअली में डुप्लीकेट अकाउंट इंसर्ट कर रहे थे। तो जब भी कोड कवरेज चेक करोगे ना, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें वहाँ पे कोड कवरेज पे भी दिख जाएंगी। ठीक है, हम्म। अब आपका जो है क्या कहते हैं, इसका जो कोड कवरेज है वो हो गया 96%, जब भी हमने देखा। अब इसको तो हम हटा ही देते हैं, ये जो भी है, ये हो गया। अब हम एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं कि हमारा डिस्पैचर में कौन कौन सी लाइनें रह गई। अब आपका आफ्टर अपडेट और बिफोर अपडेट दोनों सही से हो गए। ठीक है, इस पे जाओगे, अगर यहाँ पे देखोगे बिफोर अपडेट यहाँ पे भी कवर हो रहा है, और हैंडलर पे जाओगे तो यहाँ पे भी देखोगे कि आपका बिफोर अपडेट और ये जो है आपका आफ्टर अपडेट ये भी कवर हो रहा है। ठीक है, अब डिस्पैचर में आपके पास दो मेथड और हैं, मतलब तीन है, बिफोर डिलीट आफ्टर डिलीट। तो आपको डिलीट भी करना पड़ेगा कोई ना कोई अकाउंट, है ना, जी। तभी ये डिलीट और वो चलेगा। तो डिलीट करने के लिए फिर से आपके पास रिकॉर्ड पहले होना चाहिए। तो टेस्ट क्लास में चलो, और इसको एज इट इज इसको उठा लो, यहाँ पे डाल दो, और अब इंसर्ट करने के बाद डिलीट कर दो। ठीक, हम्म। अब इसको डिलीट करने के बाद इसको इंसर्ट कर दो, तो ये चल गया, पास हो गया। डिस्पैचर पे जाओगे,
इसकी कोड कवरेज हो गई 92%। अभी भी ये एक रह रहा है आफ्टर अनडिलीट, है ना। मतलब आपको अनडिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनडिलीट के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर डिलीट करना पड़ेगा, फिर अनडिलीट करना पड़ेगा, ठीक। हाँ 3 ऑपरेशन होंगे। तो आप एक काम करो, इसी को ये जो है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको बोल देते हैं ऊपर जाके अनडिलीट टेस्ट, ठीक। हमने डिलीट की, हमने इंसर्ट किया, डिलीट किया। अनडिलीट करने के लिए फिर से हमें वही चीज है, हम क्या कहेंगे, अनडिलीट और ये, बस सिंपल सा, ठीक। और अब फिर इसको रन कर देंगे। तो अभी हमारी टेस्ट क्लास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, ये देखो सक्सेसफुली ग्रीन। डिस्पैचर पे जाओ, आपकी कोड कवरेज हो गई 100%। अब स्टार्ट से चेक कर लो, क्योंकि आपने सारे सिनारियो कवर कर लिए। ट्रिगर 100%, डिस्पैचर 100%, हैंडलर 96%, एक मेथड रह गया है उसको भी करते हैं कवर। उसके बाद हेल्पर 100%। इसका मतलब सारा कुछ जो भी उस ट्रिगर से रिलेटेड क्लासेस थी सब में जो है परसेंटेज हो गया है, ठीक है। एक है जो हैंडलर में हमने क्लास बना रखी है हैंडल टेस्ट, इसको भी हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट मेथड बनाएंगे। हर एक मेथड के लिए एक अलग टेस्ट होना चाहिए, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड। अब मेथड का नाम ये हैंडल टेस्ट है तो ये डाल दो, और अकाउंट हैंडलर जो भी हमारी ये क्लास का नेम ले आओ। अब कल हमने देखा था ना कि जब हम उसको जैसे प्राइवेट इसको टेस्ट विजुअल करते थे, हम हैंडल कर पा रहे थे, उसको एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैंडल टेस्ट कर देंगे ऐसे, और इसको सेव किया और इसको रन कर दिया टेस्ट। अब इसको यहाँ पे ट्रिगर पे जाओगे, ये हो गई कोड कवरेज 100%, ये हो गई कोड कवरेज 100%, ये हो गई कोड कवरेज 98%, बढ़िया, ये हो गई 100%। तो अभी जो हमने किया, मोस्टली जितने डेवलपर होते हैं यही करते हैं जब उनको टेस्ट क्लास लिखने के लिए बोला जाता है। अब हमने जो कल पढ़ा था उसके हिसाब से आपको क्या लगता है इसमें क्या कमी है और क्या इसको इनहेंस किया जा सकता है इस टेस्ट क्लास में। हम्म कल हमने पढ़े थे, कई सारी चीजें पढ़ी थी, पॉजिटिव और निगेटिव हाँ, इसमें हमने पॉजिटिव सिनेरियो, नेगेटिव और असर्ट हम्म और टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, टेस्ट स्टॉप, हाँ जी। ठीक है। तो ये सारी चीजें मिसिंग है। अब हम्म क्योंकि क्योंकि मैंने देखो जैसे कि होता क्या है उसमें, वो भी है तो कि किसी भी उनको दे, किसी भी डेवलपर को दे दिया गया कि भाई ये लो टेस्ट क्लास लिखनी है, तो वो ऐसे लिख देगा, ये देख बोलेगा देखो इस टेस्ट क्लास की मैंने ना, इस क्लास की मैंने इतनी परसेंट कवरेज कर दी, सबकी 100% है, एक की छोड़ के, एक की 98% है ना। और उसमें भी वो जो एक वाला है उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग वैसे तो। अगर इसमें जाओगे जो ईमेल भेज रहे हैं, तो इसमें तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, एक लाइन लिखी है और उसको डिबग कर रहे हैं, हम चाहें तो इसको हटा ही दें क्योंकि उसका तो वैसे भी कोई यूज नहीं है ना। हाँ जी। तो उससे वो 100% हो जाएगी, तो वो जाके बोलेगा ऐसा कर दिया। इससे पहले कि हम इसको इनहेंस करना शुरू करें, ये जो इसमें देखोगे, जब टेस्ट टैब में होगे तुम डेवलपर कंसोल में, तो इसमें राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल कोड कवरेज दिखा रहा है, अब ये दिखा रहा है 30%, हम्म ठीक है। और ये यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सी क्लास का कोड कवरेज कितना है, जैसे कि अकाउंट डिटेल का 0% है, अकाउंट ट्रिगर का 100%, ट्रिगर डिस्पैचर का 100%। मतलब ट्रिगर से रिलेटेड ये चारों क्लासेस का कोड कवरेज यहाँ पे दिखा दिया, बाकी क्लासेस का कोड कवरेज 0% है। और ये भी दिखाता है कितनी लाइन है, मतलब 19 लाइन है जिसमें एक भी लाइन कवर नहीं हुई है, 8 लाइनें एक भी नहीं हुई है, AWS में 2 लाइनें एक भी कवर नहीं हुई है, ठीक है। हाँ जी। तो ये आपको यहाँ पे सारी की सारी कोड कवरेज दिखा देता है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बड़ी क्लास होती है, बहुत बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो यहाँ से इजीली देख सकते हो कि कौन सी क्लास में कितना कवरेज है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, अब हमारा कवरेज हो गया। स्टार्टिंग हम हमेशा यहीं से करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है
अभी अभी इनिशियली, बाद में तो हम टेस्ट क्लास को अलग ही ले, मतलब टेस्ट क्लास का एक फ्रेमवर्क होता है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा 1-2 साल का, उसके बाद जब टेस्ट क्लास लिखी जाती है, जो मतलब हम फॉलो करते हैं वो ये होता है कि हम टेस्ट क्लास पहले लिखते हैं, कोड बाद में लिखते हैं। मतलब अभी हमने क्या किया था, ट्रिगर लिखा था, फिर उसका डिस्पैचर लिखा था, फिर उसका ट्रिगर हैंडलर लिखा था, उसका ट्रिगर हेल्पर लिखा था। बाद में क्या होता है कि हम पहले टेस्ट क्लास लिखते हैं, कोड बाद में लिखते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अभी क्या हो रहा है कि हमारा टेस्ट जो है वो डेवलपमेंट ड्रिवन टेस्ट है, मतलब क्योंकि हमने कोड पहले टेस्ट किया, उसके बाद हम यूनिट टेस्ट लिख रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ये टेस्ट केस है, उसके लिए ये मतलब हमारा ये कोड है, उसके लिए ये टेस्ट क्लास लिखो। बाद में क्या बोलते हैं हम लोग कि ये टेस्ट क्लास है और ये सिनारियोज हैं, ये मुझे कवर करने हैं। ठीक है, तो वो बात हम्म। की बात है, बस ऐसे बोल दिया मैंने सिंपल। तो अब ये हमारा कोड कवरेज हो गया, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला ध्यान जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए गवर्नर लिमिट में। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया, उसके अंदर ही हमने ट्राई कैच डाल दिया। ठीक, ये एक जो हमने नहीं किया था, सेम चीज अभी अब हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। प्रिपेयर प्रिपेयर सब कुछ ऊपर करो, जो मेन चीज है जिसकी वजह से आपका कोड कॉल हो रहा है वो यहाँ पे करो, इन दोनों मेथड के बीच में, स्टार्ट और स्टॉप के। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा स्टॉप, और फिर यहाँ पे ये तीनों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो मेन जिसकी टेस्टिंग कर रहे हो, किसकी टेस्टिंग कर रहे हो, अनडिलीट की कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सिर्फ अनडिलीट रखो, मतलब सिर्फ उतना ही रखो जिसकी टेस्टिंग कर रहे हो आप। हम्म। ऐसे ही ऊपर हमने डिलीट की टेस्टिंग करी थी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिलीट रखो, सिर्फ डिलीट रखो। ऊपर हमने अपडेट की रखी थी, उसके लिए हमें इंसर्ट वाले की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अपडेट रखो इसके अंदर, और इसको सेव कर। ठीक है, तो हर एक उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को जिसकी वजह से आपका ट्रिगर या आपकी क्लास या आप बैच कॉल कर रहे हो, आप क्लास का मेथड कॉल कर, सिर्फ उतना ही रखो। जैसे इसमें हम क्लास का मेथड कॉल कर रहे थे, तो हमने इतना रख दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं इंसर्ट कर दूं, डिलीट कर दूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं इसके ऊपर टेस्ट डॉट इन। लेकिन इसके नीचे जो मेरा मेन मकसद था वो था इस क्लास के मतलब इस क्लास के इस मेथड को कॉल करना, इस क्लास के इस मेथड को टेस्ट करना, ये है मेरा मेन मकसद। ठीक है, तो वो मैंने उसको उन दोनों स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट के बीच में डाल दिया। अब ये जो है क्या कहते हैं, इस गवर्नर लिमिट का जो इश्यू होगा वो नहीं आएगा। ठीक, अब इसमें आएंगे रन टेस्ट पे करेंगे, और इसमें कोड फट गया हमारा, पता चल जाएगा कौन सा फटा है। हैंडल टेस्ट फटा है, ये कह रहा है कि हाँ टेस्ट ऑलरेडी स्टार्टेड। तो हमने दो जगह टेस्ट स्टार्ट टेस्ट लगा रखा है, ये देखो, पहले यहाँ पे स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट स्टार्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको स्टॉप करने की जगह फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि वो पहले से स्टार्ट हो रखा है। मतलब कोई इंजन है वो पहले से स्टार्ट हो रखा है, उसको फिर से थोड़ी नहीं स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा स्टॉप टेस्ट, और जब इसको अब रन करोगे रन टेस्ट, तो जो है ये सक्सेसफुली हो जाएगा रन। अब उसके बाद एक बार फिर से इधर राइट साइड से वेरीफाई कर लो और देखो कि आपकी सारी क्लासेस में कोड कवरेज सही है कि नहीं है। इसका मतलब सही है कोड कवरेज आपकी, तो आप जो है एकदम, आपका काम, एक काम हो गया, आपने लगा दी टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट लगा दी। ठीक है, हाँ जी। अब दूसरी चीज हमने क्या बोला था कि हमें एक्चुअली में अकाउंट सॉरी वो डेटा सेटअप मेथड में रखना चाहिए जिस डेटा की जरूरत हमें सारे मेथड्स में है। जैसे अकाउंट, इसमें हमें अकाउंट की जरूरत सारे मेथड में पड़ रही है, सारे मेथड में हम अकाउंट इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, बार बार इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम्म। हमें जो कॉमन डेटा अक्रॉस द सेल्स, मतलब इस पर्टिकुलर टेस्ट क्लास के अंदर जितने मेथड हैं उन सब में कॉमन डेटा है अकाउंट। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे सेटअप मेथड में रखेंगे। तो जो दूसरा इनहेंसमेंट होगा, जो दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो होगी,
वो फॉलो होगी एक सेटअप मेथड की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो अकाउंट इंसर्ट कर रहे हैं ये इतना, ठीक है, ये हम यहाँ पे डाल देंगे और इसको इंसर्ट करेंगे, जो इंसर्ट अकाउंट लिस्ट है ये यहाँ इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम अब क्या करोगे, जब ये सेटअप मेथड में इंसर्ट होगा ना डेटा, तो भी ट्रिगर चलेगा, सिर्फ इंसर्ट वाला ट्रिगर चलेगा, बाकी ट्रिगर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप मेथड में कॉमन डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो है टेस्ट मेथड से ये जो भी हम ये इंसर्ट कर रहे हैं ये हम हटा देंगे। ठीक है, अभी इसमें अकाउंट लिस्ट की जरूरत है, कहाँ से आएगी वो बताते हैं हम, बट अभी बाकी जगह से हटा देते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट की तो जरूरत नहीं है, डिलीट और उसकी जरूरत है अनडिलीट की, और सिमिलरली अब यहाँ पे तो वैसे भी जरूरत है ही नहीं। ठीक, अब देखोगे तो हमारी टेस्ट क्लास छोटी हो गई। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, रीयूज किया। अब हम्म। इसको एक काम करता हूं मैं, पहले तो इस क्लास को अभी नहीं, ठीक है, अभी हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अब अगर देखोगे तो इसमें एरर आ रहा है कहाँ पे, लाइन नंबर 49 पे, कि वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट अकाउंट लिस्ट। यहाँ पे अकाउंट लिस्ट हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब हम्म। अपडेट करने के लिए हमें डेटा चाहिए, हमने डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस पे क्वेरी करेंगे अकाउंट पे, यहाँ पे बिफोर, मतलब टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्वेरी करेंगे। और यहाँ पे हम क्वेरी क्या करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपडेट कर रहा है तो हम दो वेरिएबल ले सकते हैं, सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं 100 की, या भी मे बी 500। ठीक, और इसको कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब इन फील्ड्स में हमें उन सारी फील्ड्स को, इस क्वेरी में हमें वो सारी फील्ड्स क्वेरी होंगी, करनी पड़ेंगी जो हम अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। याद है ना कि हमने वो सोकल क्वेरी वाला इशू देखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेटिंग भी डालेंगे, इंडस्ट्री भी डालेंगे, INDUSTRY फोन भी डालेंगे, और डिस्क्रिप्शन भी डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डाल दी। अब यहाँ पे लाइन नंबर 58 पे भी एरर आ रही है, तो फिर से हमें वही क्वेरी करनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्वेरी, और यहाँ पे भी क्वेरी, और इसको कर दिया सेव। ठीक, अब देखोगे अब सेव हो गया विदाउट एनी एरर। ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत है और मुझे पुराना कोड भी चाहिए। तो पुराने कोड को अब मैं ऐसे करके, मतलब बेसिकली मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि हमें पता हो कि पहले हमने क्या किया था और अब हमारे पास क्या है। ठीक है, अब ये हमारे पास पहले ये था, और उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, मैं उसमें इसमें वो डाल दूंगा कि कौन पहले का है कौन बाद का है। और अब इसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी हमारा कोड छोटा हो गया, जो चीज हम, जो लाइनें हम बार बार लिख रहे थे वो हमने सिर्फ एक ही जगह लिख दी। और फिर क्या किया, इन रिकॉर्ड्स को जहां पे भी हमें रेफर करना है वो हमने यहाँ पे क्वेरी कर ली। अब यहाँ पे हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे अकाउंट का नेम है टेस्ट अकाउंट, ठीक है, सारे अकाउंट का नेम टेस्ट अकाउंट है, तो यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हो कि फ्रॉम अकाउंट, इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, इसमें फ्रॉम अकाउंट, इसमें आप कंडीशन लगा सकते हो वेयर नेम इक्वल टू टेस्ट अकाउंट। तो क्या करेगा, इसको 3 अकाउंट मिल जाएंगे टेस्ट अकाउंट से, वो तीनों यहाँ पे आपको दे देगा। तो अब इसमें आप क्या कर रहे हो, अब आप इससे ये बोल रहे हो कि आप वही अकाउंट लेके आओ जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करे हैं, जिसका नेम ये हो, क्योंकि मैंने टेस्ट टेस्ट अकाउंट नेम से इंसर्ट कर दिया अकाउंट अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ वही 3 अकाउंट आएंगे जो हमने इंसर्ट करे। अब इसको रन टेस्ट करोगे तो भी बिना किसी एरर के और बिना किसी प्रॉब्लम के आपका रन टेस्ट
ये ऊपर थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ये रन हो गया लास्ट वाला। और कोड कवरेज वही का वही है जो हमारा पहले भी था। इसका मतलब हमने स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट दोनों लगा दिए, हमने सेटअप मेथड भी लगा दिया, और दोनों का दोनों जो है चल रहा है मस्त। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि हम वो क्या बोलते हैं उसको, एक वो था असर्ट लगाएं। असर्ट मतलब अब हम आउटकम चेक करें। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ कोड कवरेज पे ही फोकस किया था कि ठीक है कोड कवरेज हो गई बस, आउटकम पे तो फोकस था ही नहीं हमारा, हमने कहीं पे भी आउटकम पे फोकस ही नहीं किया। अब हमें हर एक मेथड का आउटकम पे फोकस करना है। हैंडल बिफोर इंसर्ट, सॉरी सेटअप डेटा तो इसको बंद कर देते हैं, ये बिफोर इंसर्ट। जब अकाउंट इंसर्ट होता है, ठीक है, इसमें तो हम वो कर रहे हैं डुप्लीकेट, बेसिकली हम टेस्ट कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम डुप्लीकेट टेस्ट कर रहे थे तो हमारा डुप्लीकेट चल रहा है। अब डुप्लीकेट वाला इज फाइन, ठीक है, दैट इज फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम, ये हमारा, अच्छा ट्रिगर चला नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ट्रिगर मतलब क्लास हमने रन नहीं की। अब यहाँ पे हमारा आउटकम, इस मेथड का आउटकम क्या है, अपडेट शिपिंग एड्रेस का आउटकम है कि वैल्यूज वगैरह अपडेट करता है। ओके दैट इज फाइन। डुप्लीकेट अकाउंट का भी फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों चीजें हमारी सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट अकाउंट में एरर आ ही रही है, तभी हम ट्राई कैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक का आउटकम तो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, आउटकम इज डुप्लीकेट अकाउंट, और ये वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाइड, वेरीफाइड क्यों, क्योंकि हमारी एरर आ रही है डुप्लीकेट अकाउंट अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो, करंट लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, हम्म। अब हम आप बात करते हैं बिफोर अपडेट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले वही डिस्पैचर पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा बिफोर अपडेट से ये हैंडलर का बिफोर अपडेट कॉल हो रहा है, और बिफोर अपडेट से पहले हमारे पास आफ्टर इंसर्ट है। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट में क्या है कि यहाँ पे हम आफ्टर इंसर्ट में अगर जाएं तो यहाँ पे हैंडलर में आफ्टर इंसर्ट में ये क्या करता है, ये रहा आफ्टर इंसर्ट, ये एक्चुअली में एक मेल भेजता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है कि अगर फोन और इंडस्ट्री नल हैं तो हम्म। उन अकाउंट्स के लिए वो टास्क क्रिएट करता है, ये करता है ना। हम्म। ईमेल वेरीफाई तो हम नहीं कर सकते कि ईमेल जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है, टेस्ट क्लास में नहीं कर सकते वेरीफाई। हम्म। ठीक, बट हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि टास्क क्रिएट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं। किन अकाउंट्स के लिए, जिनका फोन इक्वल हो और इंडस्ट्री भी इक्वल नल हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे टेस्ट क्लास में। अब ये हमारा जो है इंसर्ट वाला मेथड यही है ना, ये इंसर्ट वाला मेथड। ट्राई कैच के बाद आफ्टर टेस्ट स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे लेट से कि अकाउंट लिस्ट इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू, ये होगा सॉरी, वेयर फोन इक्वल टू नल एंड इंडस्ट्री इक्वल टू नल, मतलब ये दोनों फील्ड में नल हो, और यहाँ पे लिमिट लगा दो मे बी 500, क्योंकि हमें पता है हमने 500 से कम ही रिकॉर्ड इंसर्ट करें, इसलिए हमने लिमिट 500 की लगाई है। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ एरर वगैरह, ओके कोई एरर नहीं है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें पता है कि जितने भी अकाउंट आएंगे, मतलब फोन नल और इंडस्ट्री नल पे, लेट्स से कि हमारे पास 2 अकाउंट आए, ठीक है, तो 2 टास्क क्रिएट होने ही चाहिए। ये क्लियर है कि 2 टास्क क्रिएट ही होंगे। हाँ जी। तो इसका आउटकम क्या है, इसका आउटकम यह है कि अगर अकाउंट का फोन और इंडस्ट्री नल है तो 2 टास्क जरूर क्रिएट होंगे। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब हम टास्क पे अगर क्वेरी करें, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है कि टास्क क्रिएट हुए कि नहीं, तो अगर टास्क पे क्वेरी करेंगे तो टास्क हमें मिल जाएंगे अगर क्रिएट हुए होंगे तो। टास्क लिस्ट इसमें बोल देते हैं कि लेट से कि हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं,
इंटीजर टू साइज या लेंथ कुछ भी ऐसे डाल देते हैं और इसका साइज स्टोर कर लेते हैं उसमें। इंटीजर्स हाँ ठीक है। अब हम इसमें क्वेरी करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें भी यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टास्क वेयर, सॉरी वेयर की जरूरत नहीं है, इसमें लिमिट लगा दो ये लेंथ, सॉरी हाँ ऐसे करके, और इसको कर दो सिंपल सा सेव। अब इसकी जो साइज है, अगर इसका साइज 2 आया तो इस लिस्ट का भी साइज 2 आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या लिमिट में नहीं ले रहा क्या, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, लिमिट में ऐसे वेरिएबल बाइंड नहीं होता, तो हम कहेंगे चलो इसको भी 500 ही कर देते हैं। ठीक है, मतलब अब इसका साइज भी 2 है तो इसका भी 2 आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, असर्ट क्लास यूज करेंगे, असर्ट डॉट आर इक्वल, और यूज करेंगे ये तीसरा वाला मेथड, इसमें दूसरा वाला, इसमें देखोगे ना दो मेथड है सेम नेम से, उप्स, दो मेथड सेम नेम से, तो हम इसको यूज करते हैं जिससे कि हम मैसेज दे सके और हमें पता चल सके कि एक्चुअली में इशू कहाँ पे है, क्या इशू है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्या था हमारा, जो लेंथ है, और एक्चुअल क्या आ रहा है, जो टास्क का साइज एक्चुअली में क्वेरी होके आ रहा है। उसके बाद मैसेज, मैसेज में हम यहाँ क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि टास्क आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अकाउंट्स हैविंग, ये पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दो, जिससे कि ये आप यहाँ पे ये कंडीशन इसलिए डाल रहे हैं कि जिससे कि उनको, हमें ये पता चल जाए कि फोन और इंडस्ट्री जो है क्या कहते हैं अकाउंट में नल होना चाहिए इन वाले अकाउंट्स में, और इसमें हम, और वो एक्चुअल और वो सब तो दे ही देता है हमारा टेस्ट केस। ठीक है, तो अब अगर इसको रन करोगे और इस पे जाओगे तो ये अगर रन हो गया सक्सेसफुली, देखो रन हो गया, रन हुआ, कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब आपका एसर्ट पास हो गया है, इसका मतलब आपके जो लॉजिक है वो सही चल रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे कुछ और कर दे, मैं यहाँ पे 34 कर दूं, ठीक है, जबकि 34 तो आएगा ही नहीं, और मैं इसको रन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, ये देखो फेल हो गया। अब इस पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कौन सा मेथड फेल हुआ है, असर, इसमें सीधा सीधा लिख रहा है असर्शन फेल्ड, इस पे क्लिक करोगे तो यही कहेगा वो कि टास्क आर नॉट इक्वल, इक्वल की अंग्रेजी गलत हो गई, ठीक है, टू नंबर ऑफ अकाउंट्स हैविंग फोन इक्वल टू नल एंड इंडस्ट्री इक्वल टू नल, एक्सपेक्टेड 34 एक्चुअल 1, एक्चुअली एक ही आया। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे और वो चल जाएगा, और ये इक्वल की अंग्रेजी करने पे इक्वल ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आउटकम, मतलब आपका इंसर्ट का जो आउटकम है वो आपका क्लियर होगा, आपका इंसर्ट मस्त चल रहा है। ठीक है, हाँ तो जी। अब ये जो है हमारा इसका आउटकम हो गया। ईमेल को हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने डिस्कस करा था। हैंडल आफ्टर अपडेट, हैंडल आफ्टर अपडेट में क्या करता है, ये एक पेमेंट रिकॉर्ड क्रिएट करता है और एक अकाउंट रिकॉर्ड भी क्रिएट करता है। ठीक है, अभी के लिए हमने अकाउंट रिकॉर्ड जो है कोई भी दे दिया, नाम है स्टैटिक नाम है, बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जिस पे ध्यान देना है वो ये है कि जब अकाउंट अपडेट होता है तो एक और अकाउंट क्रिएट होता है और एक पेमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेमेंट क्रिएट होता है, तो एक काम करते हैं, क्वेरी कर लेते हैं यहाँ पे। अब अपडेट वाले के केस में इसका आउटकम क्या है, अपडेट वाले का आउटकम, इसका आउटकम है पेमेंट क्रिएट होना। ठीक है, पेमेंट इज बीइंग क्रिएटेड, पेमेंट रिकॉर्ड इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, इसका आउटकम यही है ना। हम्म। अब इसमें हम वही से फिर से क्वेरी करेंगे, पेमेंट लिस्ट, और कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा आईडी स्टेटमेंट लगानी बस, आईडी फ्रॉम पेमेंट, और यहाँ पे लिमिट लगा दो 100 की, एक से ज्यादा हो ही नहीं रहे हैं क्योंकि। अब यहाँ पे दो असर्ट लगाओ, पहला तो असर्ट डॉट, और यहाँ पे देखो कुछ इज नॉट नल,
ठीक है। assert डॉट इज नॉट नल, मतलब नल नहीं होना चाहिए ये वैल्यू, तो नल नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैसेज दे दो कि पेमेंट रिकॉर्ड इज नॉट बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, मतलब पेमेंट अगर क्रिएट हुआ होगा तो इस लिस्ट में पक्का कुछ ना कुछ आएगा। हम्म। ठीक है। दूसरी चीज, इसका साइज एक ही होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें पता है। एसर्ट डॉट और इक्वल, साइज एक होना चाहिए। एक्चुअल क्या है, पेमेंट लिस्ट डॉट साइज। मैसेज क्या है, सेम चीज इसमें बोल देते हैं कि आइदर नो पेमेंट रिकॉर्ड, क्योंकि जीरो भी हो सकता है, और मोर देन वन पेमेंट रिकॉर्ड आर बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, मतलब कि या तो जीरो रिकॉर्ड है, मतलब नो पेमेंट, मतलब कोई भी नहीं हो रहा है, ऐसे करते हैं द जीरो पेमेंट रिकॉर्ड और मोर देन वन पेमेंट रिकॉर्ड बीइंग क्रिएटेड। और मतलब कि या तो जीरो हो रहा है या तो एक हो रहा है, सॉरी एक से ज्यादा हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो असर्ट लगा दिए कि भाई नल भी नहीं होना चाहिए और साइज भी इक्वल होना चाहिए। चाहो तो तीसरा भी लगा दो, मतलब आपकी श्रद्धा है, उसमें लगा दो इज ट्रू, और ये होता है इज ट्रू, मतलब इसमें डाल दो वन। सॉरी, कंडीशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या डालेंगे, वन इक्वल टू पेमेंट डॉट साइज, मतलब पेमेंट का साइज एक है, मैसेज सेम डाल दो। ठीक है, मतलब दोनों का, ये दोनों मेथड कर वही सेम चीज रहे हैं। ठीक है, हम्म। बट तरीका अलग है। अब इसको रन कर दो आप फिर से, और देखो इस बार आपका टेस्ट क्लास पास हो गया। इसका मतलब कि आपके असर्ट पास हो रहे हैं, आपका एक पेमेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इसका मतलब कि आपका जो ये आउटकम था पेमेंट रिकॉर्ड, ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद तो आपका और कोई आउटकम दिख नहीं रहा है, और अगर और कोई आउटकम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपकी टेस्ट क्लास लिख गई मस्त एकदम चंगा चंगा। तो एक टेस्ट क्लास में क्या होना चाहिए, जो है क्या कहते हैं, टेस्ट क्लास मस्ट नीड टू हैव। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेटअप मेथड। ठीक है, अरे कौन है ये, उसके बाद मस्त इसमें होना चाहिए टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप स्टॉप। टेस्ट, ये जरूरी होना चाहिए। एसर्ट क्लास मेथड्स जरूरी होने चाहिए। यूज ट्राई एंड कैच वेयर एप्लीकेबल, मतलब जहां पे भी जरूरत हो। ठीक है, ये तो मस्ट नीड टू हैव होने चाहिए। और वही वही चीज, PSI TIV पॉजिटिव एंड निगेटिव सिनारियो मतलब वही कि अगर मैं कोई उल्टा सीधा वैल्यू दे तो चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, हमारे केस में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ना तो हम कुछ कैलकुलेशन ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, सिंपल सा है। और उसकी ये हो गया मस्ट नीड टू हैव। और इसमें टेस्ट क्लास गुड टू हैव, टेस्ट क्लास में क्या हो, मतलब अच्छा है अगर है तो टेस्ट क्लास में रन एज, अच्छा ये बल्क वाला तो भूल ही गए थे अभी हम, बल्क रिकॉर्ड, सॉरी बल्क रिकॉर्ड क्रिएशन। ठीक है, रन एज होना चाहिए, यूटिलिटी क्लास यूज होनी चाहिए, यूटिलिटी का हम आगे बात करने वाले हैं, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और क्या होना चाहिए, सर्ट टेस्ट, हाँ ये होना चाहिए यूटिलिटी क्लास, ये गुड टू हैव है। ठीक है, ये होना जरूरी है। हम्म। ठीक, हम ये हम्म। बल्क, हाँ टेस्टिंग फॉर बल्क है इसमें कहते हैं, टेस्टिंग फॉर बल्क रिकॉर्ड्स। अभी हमने क्या किया, अभी हमने टेस्ट किया दो चार रिकॉर्ड्स के लिए ही किया हमने बस। ठीक है, अगर देखोगे तो हमारे सेटअप मेथड में सिर्फ और सिर्फ हम तीन रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं।
हम्म। है ना। और 3 रिकॉर्ड में भी हमें ये 2 रिकॉर्ड जरूरी थे, इसलिए हमने ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करे, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन थी, उस कंडीशन के हिसाब से इंसर्ट करने थे हमें रिकॉर्ड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा बेस्ट प्रैक्टिस जो रहता है वो ये रहता है कि हम हमेशा कम से कम 200 रिकॉर्ड के लिए करें, मिनिमम हम्म। 200 रिकॉर्ड्स। ठीक, अभी तक हमने सब कुछ किया, हमने टेस्ट डॉट स्टार्ट लगा दिया, हमने सेटअप मेथड लगा दिया, फिर हमने असर्ट लगा दिए, आउटकम सारे सारे मेथड्स के लिए हमने जाके आउटकम लगा दिया, वो सब कुछ चल रहा है। अब जो हमारा बचा वो है इंसर्ट, सॉरी, ये बल्क रिकॉर्ड्स के लिए काम करना। हम्म। हम्म। अब बल्क रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें एक फॉर लूप चलाना है ट्रेडिशनल वाला, इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 200, 200 चाहिए थे हमें, i प्लस प्लस, और इसको इंसर्ट किया, इसको ये यहाँ पे लाके यहाँ इसके अंदर डाल दिया। अकाउंट को नेम को अब जो है क्या कहते हैं, ठीक है, अकाउंट नेम डुप्लीकेट रखना है, या इसमें आई अपेंड करते जाओ, कभी अकाउंट डुप्लीकेट ही नहीं होगा। ठीक है, हम्म। हम्म। और ये यहाँ पे ऐड होते गए आपके अकाउंट। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे ऐड होते गए। अब इसमें इस अकाउंट लिस्ट में यहाँ पे कितने अकाउंट होंगे, अगर यहाँ पे अकाउंट लिस्ट डॉट साइज करें तो इसका आएगा 200। ठीक है, हम्म। क्योंकि 0 से लेके 199 मतलब 200। बाकी ये 2 रिकॉर्ड्स हमें चाहिए थे, इसलिए हमने ये 2 रिकॉर्ड्स फिर से किए, जरूरी थे, क्योंकि हमें वो सिनारियो कवर करने थे, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, हम्म। और फिर हम इसको रन टेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये चल जाएगा, क्योंकि अब 200 रिकॉर्ड्स हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो पास हो गया, हमारे टास्क असर्शन सब कुछ सही चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे साइड में, राइट साइड में, तो ये हमारा कवर है सारा कुछ जो भी हम बात कर रहे थे। ठीक, तो हमने वो सारी चीजें जो हमने बोला मस्ट टू हैव, हमने ये सारी चीजें जो है क्या कहते हैं कवर कर ली है अपने उसमें टेस्ट क्लास में, जो हमने अभी लिखी है, एक सिंपल सी टेस्ट क्लास थी। ये क्या है, ठीक है, ये हमने कर दी। हाँ जी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब आप बताओ कि इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कुछ भी कोई कंफ्यूजन या कुछ भी है क्या। भैया ये पूछना है, अगर हम ये बाद में टेस्ट करेंगे बल्क रिकॉर्ड के लिए, मिनिमम 200 ही करना है, ये तो हम नॉर्मली मतलब ज्यादा भी कर सकते हैं ऐसे तो। मिनिमम लिखा है ना उसमें, अच्छा। उसका क्या कहना है, मिनिमम नॉट हम्म। मैक्सिमम। देखो कभी कभी ऐसा भी सिनारियो आएगा जहां पे आप 200 रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम्म। रीजन यहाँ पे तो आप 4000 रिकॉर्ड क्रिएट कर दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही, हमने हाँ। सिर्फ हमें सिर्फ अकाउंट इंसर्ट करना था। हम्म। कल को जब आप अपने कॉन्टैक्ट के लिए जो आपने कॉन्टैक्ट ट्रिगर बनाया, जब आप कॉन्टैक्ट इंसर्ट करोगे तो हम्म। कॉन्टैक्ट में अकाउंट भी होता है, तो आपको कॉन्टैक्ट के साथ अकाउंट भी इंसर्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो पहले आप 200 अकाउंट इंसर्ट करो, फिर 200 कॉन्टैक्ट, हर एक कॉन्टैक्ट एक अकाउंट के अंदर, हाँ। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। या हम्म। फिर आप जो है 200, सॉरी, एक अकाउंट इंसर्ट करो, उस अकाउंट के अंदर 200 कॉन्टैक्ट, ये इजी है। हम्म। तो वो सारी चीजें, अब जैसे ये जो ये रोल अप समरी वाला था, जो इसको करोगे तो बेसिकली कई सारे सिनारियो होंगे जहां पे आप 200 से ज्यादा इंसर्ट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। कई सारे सिनारियो होंगे जहां पे आप एक ही रिकॉर्ड में संतुष्ट हो जाओगे और आप सारे सिनारियो कवर कर लोगे। जी। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं हमारा आज का जो टेस्ट क्लास का था वो हो गया। असाइनमेंट वही है कि जितने भी ट्रिगर लिखे हैं आपने, उन सारे ट्रिगर की टेस्ट क्लासेस आपको 1 बाय 1 करके लिखनी है। इसके लिए कोई अलग से टेस्ट क्लास नहीं आएगा, क्योंकि इसीलिए ट्रिगर में इतने सारे सिनारियो डाले गए हैं कि उन सारे सिनारियो की टेस्ट क्लास लिखोगे तो टेस्ट क्लास का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। हम्म। अभी जो बच रहा है वो बच रहा है, देखो ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, जी।
अभी जो बच रहा है वो बच रहा है यूटिलिटी क्लास एंड ऑल। ये हमने चारों कवर कर लिए हैं, चारों करें तीनों। जी। सेटअप मेथड हमारा डन हो गया, इसको उसमें डाल देते हैं चेकलिस्ट में। हम्म सेटअप मेथड डन, टेस्ट डॉट ये भी डन, एसर्ट मेथड डन, और इसमें डाल देते हैं बल्क रिकॉर्ड टेस्टिंग, ये भी डन। ठीक है। हाँ जी। और ट्राई एंड कैच हमेशा यूज नहीं करना है कि टेस्ट क्लास फेल हो रही है चलो ट्राई एंड कैच यूज कर लिया। ठीक है, हम्म। ट्राई एंड कैच डन। तो बेसिकली ये सारा डन हो गया। ठीक, अब हमारे पास जो बचा है 9.2 कल के लिए, वो ये है टेस्ट क्लास की, टेस्ट क्लास में यूटिलिटी क्लास। हाँ, टेस्ट क्लास में यूटिलिटी क्लास क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है, रनर्स कैसे काम करते हैं, इस पे ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, बट करेंगे यूटिलिटी क्लास और इस पे दोनों पे ही कल कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बाकी चीजों पे, ये जो भी है। जी। ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट या कुछ भी? नहीं भी।